अतीकुर रहमान साहब, आइए आपकी प्रतिक्रिया। मोहन भागवत साहब का बयान, सर हिंदू मुस्लिम पर विराम लगाने के लिए कोई तो रास्ता तलाशना होगा ना। अच्छी राह दिखा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। जी रुमाना जी, हमेशा से आरएसएस की करनी में और खतनी में फर्क रहा है, ये हम लोगों को समझना। मैं आप सुन पा रही हैं रुमाना जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। जी, हमेशा से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये फिट जुमला बैठता है आरएसएस के ऊपर। और ठीक है, मान लेते हैं कि आरएसएस चीफ इस बार सीरियस हैं, तो आरएसएस चीफ एक महीने से खामोश क्यों थे? ये जब मामला तूल पकड़ रहा था, जब नफरत के बीज बोए जा रहे थे, जहर घोला जा रहा था, मुसलमानों को एक महीने से डिमोरलाइज किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि सदियों से ये इसके अंदर हाथ पैर धो रहे हैं, थूक रहे हैं, हमारे शिवलिंग को इन्होंने इसकी बेहुरमती की, इसका अपमान किया। हम चिल्ला चिल्ला कर चैनल्स पे ये कह रहे थे कि भाई होश का पानी बाहर निकाल के हाथ पैर धोए जाते हैं, उसमें कोई थूकता नहीं है। एक मिनट अतीकुर रहमान साहब, आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं सर? क्योंकि अपने बयान में उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी का मामला ठीक है, उसका रास्ता अदालत से निकलेगा, सहमति से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो अदालत जो भी फैसला निकालेगी। आपके बयान से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर मोहन भागवत की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो मामला अदालत में है, जानते हैं ना आप? तो ये तो और पेचीदा मामला है। तो आप कह दीजिए ना कि भाई काशी विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण जन्म स्थान, अयोध्या, ये तीन मामलों को छोड़कर आप मैदान में आइए और आप मुसलमानों से अपील करिए कि भाई सारे मामले खत्म करिए। ये तीन हम साफ साफ आइए ना रुमाना जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से ये बताना चाह रहा हूं, अभी सुधांशु जी सिर्फ औरंगजेब और मुगलों से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। किस और इरफान हबीब साहब का भी आप उदाहरण दे रहे हैं। जब एक हिस्टोरियन इरफान हबीब, उन्होंने मान लिया कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, उसमें मस्जिद बनाई थी, वो मान रहे हैं। ठीक है। मैंने पिछले 15-20 दिनों में मान लिया कि सारे दस्तावेज मौजूद हैं, हमको मुगलों से ना जोड़ा जाए, हमको औरंगजेब से ना जोड़ा जाए, लेकिन क्योंकि एआईएम के लोग मजार पे गए थे, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनको जोड़ा जा रहा है। भाई आरएसएस चीफ ने अगर जो बात बोली है उसमें दोगलापना नहीं है, तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो रेकग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं, इसका भी खुलासा कर दीजिए। ठीक है। सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं सर, संक्षेप में, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आ रही हूँ। आ जाइए सुधांशु जी। एक लाइन बोल। जी सर, जी बस संक्षेप। देखिए अतीकुर रहमान साहब, हम नहीं जोड़ते। जब आपने कहा इरफान हबीब साहब ने कहा कि मान लिया और उस पर मस्जिद बनी, तो वो कौन सी मस्जिद होगी? ऑब्वियसली वही मस्जिद है जो आज है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कुछ लोग गए थे औरंगजेब की उस पे कब्र पे या जश्न मनाने के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, चलिए छोड़ दीजिए औरंगजेब को, ये बताइए मुझे, ये बताइए सैयद इब्राहिम रसखान कृष्ण भक्त कवि, शेख कृष्ण भक्त कवि, अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े हिंदी के विद्वान और अकबर के सेनापति थे, दारा शिको, इनकी जयंती मनाने वाला एक उदाहरण बताइए मुझे। ये सेकुलरिज्म के जो सूरमा घूमते हैं, गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार घूमते हैं, और वो पुराना जमाना छोड़िए, आज के जमाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में जाने वाले हमें 4 सेकुलर नेताओं के नाम बताइए। बुरहान वानी, याकूब मेनन, अफजल गुरु के लिए छाती पीटने वाले दर्जनों के नाम बताए जा सकते हैं। अब बताइए कौन जोड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं या आप जोड़ रहे हैं? वीर अब्दुल हमीद के बलिदान की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, उनके घर पे जाने वाले 4 सेकुलर नेताओं के नाम बताइए। भारत की सेना के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाने वाले 4 सेकुलर नेताओं के नाम बताइए। इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक पर ओसामा जी, हाफिज साहब कहने वाले मैं 1 दर्जन नेता बता सकता हूं। तो जनाब हम नहीं जोड़ रहे हैं, आप उस मुगलिया विरासत ही नहीं, अपराध और आतंकवाद की विरासत को ओढ़ रहे हैं। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज, ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को खुद अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए।
सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।